हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो बताने जा रही हूँ जिस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को बार-बार लूप में चलाएँगे और सुनेंगे तो आप समझ सकेंगे कि हम कहाँ पर कैसे गलतियाँ कर रहे हैं। इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। पहले हैं जो हर काम के लिए भगवान को कोसते हैं। दूसरे हैं जो हर काम के लिए दूसरों को कोसते हैं। तीसरे हैं जो अपनी किस्मत को कोसते हैं और चौथे हैं जो खुद को कोसते हैं। कभी भी कोई भी गलती होगी तो वो खुद को ब्लेम करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी ना किसी को तो हम कोसते ही रहते हैं। सारी ज़िंदगी हम यही काम करते हैं। यही काम तो करना गलत है। मैं खुद यही काम कितने सालों तक करती आई हूँ। मैं हमेशा अपने आप को कोसती रही हूँ। पर जिस दिन मुझे ये सीक्रेट पता चला कि हमें कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसी दिन से मैंने ये अपनी आदत बदल दी। हमें हमेशा भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। अब मैं हमेशा भगवान को शुक्रिया करती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है। मैंने अपनी ब्लेम करने की आदत को शुक्रिया करने की आदत में बदल दिया। हमेशा हर वक़्त हर पल भगवान का शुक्रिया करना शुरू कर दिया। सबसे पहले कैटेगरी की लोग हैं जो भगवान को कोसते हैं। आज मैं उसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। जब हम लोग खुद को किसी अमीर आदमी के साथ कंपेयर करते हैं कि मैं तो किराए पर रहता हूँ पर मेरे रिश्तेदार के पास तो बंगला है, मेरे पास तो एक्टिवा है और मेरे दोस्तों के पास कार है। फिर हम सोचते हैं कि वो तो न कोई 2 नंबर का काम करते होंगे, तभी उनके पास ये सारा धन है। तो हमारे पास तो कोई काला धन नहीं है, मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ। अगर हम इस बात को अपने मन में सोचते हैं, तो हम सैटिस्फाइड नहीं होते। इसीलिए अंत में हम भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कि सब ये भगवान की गलती है कि मैं तो अच्छे काम करता हूँ इसलिए मुझे फल नहीं मिल रहा और मेरे रिश्तेदार या मेरे दोस्त या मेरे आस पड़ोस वाले कोई 2 नंबर का काम करते होंगे इसीलिए उनके पास बहुत धन है और खुद को सैटिस्फाइड करते हैं हम ये सब कुछ बोलकर। हम ये कभी नहीं सोचते कि उसकी मेहनत का फल भी तो हो सकता है कि वो हमसे अमीर है। क्या पता वो हमसे ज़्यादा मेहनत करता हो, इसीलिए उसके पास ज़्यादा पैसा है। क्या पता वो हमसे अलग सोचता हो, तो इसके लिए उसकी ज़िंदगी अलग है हमसे। पर हम लोग इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं, हम हमेशा ब्लेम करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसते हैं। वो मेहनत तो पूरी कर रहे होते हैं पर उसका रिजल्ट उन्हें पूरा नहीं मिलता। इसीलिए वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद हमारी किस्मत दूसरे से बुरी है या किस्मत को अपना ब्लेम करते हैं। तो फिर उनको ये लगता है कि शायद हम भी उससे अच्छा हो सकते थे, हम भी अपने दोस्तों से अच्छे बन सकते थे। मेहनत तो हम अपने उस दोस्त के जैसे ही कर रहे हैं, पर हमें इसका फल क्यों नहीं मिल रहा? वो तो बाहर चला गया, कनाडा चला गया है और हम यहाँ इंडिया में ही पैसे कमा रहे हैं। पर हम ये नहीं देखते कि कहीं न कहीं उसकी सितारे अलग हैं, उसकी किस्मत डिफरेंट है। पर हम किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं कि नहीं, उसकी भी हमारे जैसी ही किस्मत होनी चाहिए। हम उसकी तरक्की से खुश नहीं होते, हम उल्टा दुखी होना शुरू कर देते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो खुद करना तो कुछ नहीं चाहते पर बैठे-बैठे दूसरों पर ब्लेम करते रहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत अमीर आदमी बन सकता था पर मेरे माँ-बाप ने मुझे फ़ॉरेन नहीं जाने दिया या कि मेरा भाई ने मेरा साथ दिया होता तो आज मेरी लाइफ़ कुछ और ही होती। आज तो हम शोरूम खोल कर बैठे होते या और 2-4 दुकानें खोल कर बैठे होते। पर मेरा भाई अगर मेरा साथ देता, मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया इसीलिए मैं उसके कारण यहाँ पर हूँ आज कि मेरे पास कोई शोरूम नहीं है और मैं किसी काम नहीं कोई काम नहीं कर रहा। तो हम इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम खुद कुछ कर नहीं रहे और दूसरों पर ब्लेम कर रहे हैं। चाहे उसमें हमारे भाई-बहन आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, हम पर किसी न किसी पर ब्लेम कर ही रहे हैं।
और 4th कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो खुद पर ब्लेम करते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जो लोग अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा काम अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं और जिसमें सफल नहीं हो पाते, तो वो सारी ज़िंदगी खुद को कोसते रहते हैं कि काश उस वक़्त मैंने ये काम ना किया होता, तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। मैं अगर वो उस दिन मैंने ये गलती ना की होती, तो मैं अब इस गलती से उसका मुआवज़ा ना दे रहा होता। और इसी कारण सारी ज़िंदगी वो खुद को ब्लेम करने में ही निकाल देंगे। इस लूप में फँसे रहेंगे कि काश मैं ये ना करता, काश मैं वो ना करता। आप इन चारों में से कौन-सी कैटेगरी में आते हैं? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। चाहे वो हमें खुद को ब्लेम करना हो, चाहे भगवान को करना हो या किस्मत को ब्लेम करना हो या दूसरों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ-बाप को, किसी को भी। हमें ये ब्लेमिंग की आदत ही छोड़नी है। अगर आपको ये ब्लेम करने की आदत पड़ गई तो सारी ज़िंदगी आप इसी लूप में फँसे रहेंगे। हमेशा किसी न किसी कारण किसी को ब्लेम करते ही रहेंगे। इसके आगे आप कुछ सोच ही नहीं सकेंगे। अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, तो हम यही कहेंगे कि ये हमारे कारण हुआ है और अगर कुछ बुरा हुआ है, तो हम वो दूसरों पर ब्लेम डालते हैं। इसी तरह सारी ज़िंदगी हमारी निकल जाएगी। हमें इसी लूप में से निकलना है। जब हम इस लूप से निकलेंगे तभी जाकर हम लाइफ में तरक्की करेंगे। हमें ब्लेम करने की आदत को छोड़कर थैंक्स करना शुरू करना पड़ेगा।